चुनावों पर आधारित हमारे इस खास पेशकश शहर की सरकार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो आइए अब एक नजर डालते हैं निगम चुनावों की ताजा हलचलों पर। प्रदेश में कहां क्या कुछ खास रहा है, लेकिन उससे पहले ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं निगम चुनाव के इस पूरे कार्यक्रम। तो 3 शहरों के 6 निगमों में यह चुनाव होना है। निगम चुनाव का रण क्या है इसको आप समझ लीजिए। 2 चरणों में नगर निगम का जो चुनाव है वो होगा। 3 शहरों के 6 निगम में ये जो चुनाव है वो होंगे। 2 चरणों में नगर निगम के चुनाव होंगे। 29 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। एक एक करके सारी चीजें आपको समझा देते हैं, क्योंकि 1 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और फिर ऐसे जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में पहले चरण के अंदर यह मतदान संपन्न होगा। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में दूसरे चरण में मतदान होगा। तो जयपुर हेरिटेज के 100, कोटा उत्तर के 70 वार्ड के लिए ये जो मतदान है वो होगा। जोधपुर उत्तर के 80 वार्ड में ये मतदान होगा और ऐसे ही जोधपुर दक्षिण के 80 वार्ड में मतदान एक साथ होगा। 310 वार्ड में 3211 मतदान केंद्रों पर ये वोटिंग होगी, यानी कि यहीं पर निगम चुनाव के लिए लोग अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे। 35,97,873 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 3 नवंबर को निगम चुनाव के लिए मतगणना की जाएगी। 10 नवंबर को मेयर के लिए भी चुनाव होंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो 3 शहरों के 6 निगमों में कैसे चुनाव होना है, पहले और दूसरे चरण में कहां-कहां चुनाव होंगे, किन-किन वार्ड्स में होंगे, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव का जो रण है बेहद दिलचस्प होता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावों के साथ पूरी कोशिश के साथ मैदान में डटी हुई हैं और निगम चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहने वाली है, किन चरणों में किन किन जगहों पर यह मतदान होगा, ये सब हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। और इसको देखिए और समझ लीजिए कि कैसे ये जो मतदान है वो किस किस तरह से होंगे, किन चरणों में होंगे, किन किन वार्ड्स में पहले चरण में, किन वार्ड्स में दूसरे चरण में, और कैसे 35,97,873 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए शहर की सरकार को चुनेंगे। ये उसका पूरा खाका ग्राफिक के जरिए आप देख रहे हैं। और 3 नवंबर को निगम चुनाव के लिए मतगणना होगी और 10 नवंबर को फिर मेयर के लिए चुनाव होंगे। तो 3 शहरों के 6 निगम जिसमें ये चुनाव होने हैं और ये निगम के चुनाव हैं, 2 चरणों में होंगे। 3 शहर हैं, 6 निगम और 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। और चलिए अब एक नजर डालते हैं निगम चुनाव की ताजा अपडेट पर, क्योंकि नगर निगम चुनाव के चलते राजधानी का सियासी पारा अब उबाल पर है। बीजेपी ने निगम चुनावों को लेकर के विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है और बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में 40 अहम मुद्दे शामिल हैं, जिसमें शहर में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे, 4 महीने के बिल को माफ करना, निजी स्कूलों की फीस माफ करने को प्रमुखता से इसमें शामिल किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश परनामी भी मौजूद रहे। मेघवाल ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। परनामी ने कहा कि कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है, प्रदेश में अपराध बढ़े हैं और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। तो विजन डॉक्यूमेंट में 40 मुद्दों को शामिल करते हुए ये बड़ी बातें कही गई हैं। इसमें पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त करना, सीसीटीवी कैमरों को लगाना, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, ये 40 ऐसे अहम बिंदु हैं जो कि विजन डॉक्यूमेंट के अंदर बीजेपी की तरफ से
बताया गया है कि अगर निगम के अंदर उनकी सरकार बनती है तो उनका फोकस इस पर रहेगा। साथ ही साथ यहां पर निशाना भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर साधा गया और यह भी कहा गया कि कांग्रेस की सरकार जब से प्रदेश के अंदर बनी है, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के निशाना साधा गया, विकास कार्यों को लेकर के निशाना साधा गया। तो विजन डॉक्यूमेंट को जारी करते हुए ये बातें बीजेपी की तरफ से कही गई हैं और खुद विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ये बड़ी और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, चाहे इसमें स्कूल की फीस माफी की बात हो या फिर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात हो, सीसीटीवी कैमरों को लगाने की बात हो या अन्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात आज विजन डॉक्यूमेंट के अंदर बीजेपी की तरफ से जारी की गई। यही तो डाइवर्जन कर, ये जो दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की कहानी कह रहे हैं। पुलिस का कोई भय नहीं रहा, रादर नागरिकों में भय पैदा हो गया कि ये क्या हो रहा है। सरेआम लूट, गोली, बलात्कार, ऐसे ऐसे नए नए तरीके मारने के ढूंढे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था को संभाल लो पहले। ये एग्रीकल्चर बिलों की बात जो आप करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको वैधानिक अधिकार भी नहीं है, फिर भी आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि आपको आला कमान को खुश करना है। आप कर दीजिए आला कमान को खुश, किसान खुश नहीं होगा। जयपुर शहर का अभी तक मास्टर ड्रेनेज प्लान नहीं बना हुआ। हम जयपुर का पूरा मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाएंगे और केंद्र सरकार से उसमें सहायता लेकर के इसको नीचे जमीन पे उतारने का काम करेंगे। और जयपुर शहर की बहुत समय से ये खुले नालों की समस्या है। आपका दमपुरी से ले लीजिए, आपका सीसकी का नाला ले लीजिए, आपका नागतलई का नाला ले लीजिए, जिसके चारों तरफ पूरी आबादी बसी हुई है, उनका नरकीय जीवन है। तो हमारा इसमें पूरा फोकस रहेगा। तो कोटा में निगम चुनाव को लेकर के सियासत चरम पर है और यूडीएच मंत्री धारीवाल यहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। धारीवाल कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में लगातार सभाएं कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री ने भदाना, रेलवे कॉलोनी, बोरखेड़ा, गुमानपुरा, कोटड़ी इलाके में रोड शो करके लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। नितिन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, बातचीत करते हैं। नितिन, कोटा के अंदर चुनावी रण में शांति धारीवाल भी अब उतर चुके हैं और उनकी तरफ से भी लगातार कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल क्योंकि कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं और अब उन्होंने जो है नगर निगम चुनाव की कमान भी संभाल ली है। 2 दिन में उनकी 3 रैलियां यहाँ पर होनी है और आज जो है, आज 2 रैलियां उन्होंने जो कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर की थी। कोटा उत्तर नगर निगम भी बना है, 2 कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर नगर निगम में चुनाव है। ऐसे में उत्तर में आज उन्होंने 2 रैलियां की है, लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, अपील की है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में और साफ तौर पर कहा है कि विकास का मुद्दा जो था उन्होंने भी वही रखा है लोगों के सामने, जनता के सामने, और कहा है कि कांग्रेस सरकार में विकास के काम हुए हैं। कोटा शहर में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको वोट देकर विजय बनाए, ये उन्होंने अपील लोगों से की है। मुद्दा वही विकास का है, विकास के मुद्दे को लेकर प्रत्याशी भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और अब खुद मंत्री जो है वो भी विकास की बात करके लोगों के बीच में जा रहे हैं। नितिन, लेकिन कोटा की अगर हम लोग बात करें, चूंकि अब यूडीएच मंत्री खुद उतरे हुए हैं, जाहिर बात है कि जो समर्थन है वो उनको मिल रहा है और वो तस्वीरों में भी हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन कोटा के अंदर ये जो चुनाव का रण है वो कितना दिलचस्प नजर आ रहा है और वहां पर कौन कौन सी ऐसी जो खास मुद्दे हैं जिनकी वहां पे धमक ज्यादा दिखाई पड़ रही है, थोड़ा इसको भी अपडेट करें नितिन।
बिल्कुल, देखिए कोटा की अगर बात की जाए, कोटा उत्तर और दक्षिण दोनों ही नगर निगम जो बने हैं नए, वहाँ पे अगर बात की जाए तो दो बड़े नेता, एक तरफ तो खुद मंत्री हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा उत्तर से, और कोटा दक्षिण की अगर बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ से आते हैं, कोटा बूंदी सांसद है। तो ऐसे में दो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पे लगी हुई है। माना यही जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस विजयी होने वाली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी, जो अभी तक के समीकरण बैठ रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों का कहना है कि दोनों ही नगर निगम क्षेत्र में, दोनों ही निगमों में उनका बोर्ड बनेगा। दोनों पार्टियों का अपना अपना ये दावा है। लोगों की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, तो आमतौर से ज्यादातर वार्डों में साफ सफाई, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, आवारा मवेशी, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा बात अगर कोटा की जाए तो निजी बिजली जो कंपनी है, हालांकि राज्य सरकार के स्तर का ये मामला है, लेकिन जो बिजली कंपनी है उस मुद्दे को भी यहाँ पर शामिल बीजेपी के द्वारा किया गया था कि कांग्रेस ने दावा किया था कि बिजली कंपनी को यहाँ से हटा दिया जाएगा, उसका जो कार्य है उसको खत्म करवा दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। इसको लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। तो ये मुद्दा भी अब कोटा में नगर निगम चुनाव में बन रहा है। नितिन, ये बताएं, चूंकि देखिए सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती हैं और इसीलिए मंत्रियों को भी हम लोग देख पा रहे हैं कि रोड शो तक में उतरे हुए हैं, जो कि प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को करना है। और आप चूंकि वहीं पर मौजूद है, जनता के बीच में जा रहे हैं, कोटा की जनता दरअसल क्या चाह रही है और वो क्या कह रही है, उसका मूड आपको वहां पर क्या नजर आया है, किसके पक्ष में आपको यहाँ पर वहां पर जो लहर है वो जाती हुई नजर आ रही है, थोड़ा इसको भी बताएं नितिन। देखिए, कोटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वार्ड की अगर बात की जाए, मुद्दे वही है जो हर बार रहते हैं। हर बार जो मूलभूत समस्याएं जो रहती है वो ज्यादातर वार्डों में बनी हुई है। डोर टू डोर कचरे की बात की जाए, आवारा मवेशियों की बात की जाए, बड़ी लंबे समय से ये जो समस्याएं वो चली आ रही है। और लोगों का ये कहना है कि हर बार दावे वादे कर दिए जाते हैं प्रत्याशियों द्वारा, लेकिन समाधान जो है समस्याओं का वो नहीं होता है। तो इस बार भी लोगों का ये कहना है, नेता आ रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, इस बार देखा जाएगा कि प्रत्याशी कितना मजबूत है, काम करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, उसके आधार पर वोटिंग की जाएगी। लहर की अगर बात की जाए तो देखिए, कोटा दक्षिण बीजेपी का गढ़ माना जाता है और कोटा उत्तर की अगर बात की जाए तो कोटा उत्तर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि दोनों ही स्थानों पर जो है, उत्तर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की बढ़त रहने वाली है और दक्षिण की बात की जाए तो बीजेपी की बढ़त रहने वाली है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से पार्टियां दावा कर रही है कि दोनों ही जो नगर निगम है वहां पर उनका बोर्ड बनेगा, तो कौन किसके क्षेत्र में सेंध लगा पाता है। जी चलिए नितिन, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम क्षेत्रों से इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए जयपुर के वार्ड नंबर 138 से संवाददाता अक्षय जायसवाल के रिपोर्ट को। प्रदेश में नगर निगम चुनाव है, ऐसे में हम ग्रेटर के वार्ड नंबर 138 में आ पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 138 से ममता यादव कांग्रेस की प्रत्याशी है, खास बातचीत करेंगे, क्या काम करवाना चाहती है, जो पहले काम नहीं हुआ पार्षदों द्वारा, इस बार कांग्रेस ने उनको मौका दिया है। मैडम, किस तरीके की परेशानियां हैं अपने क्षेत्र में जो इस बार करवाना चाहती है? जैसे कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों की कमी है, साफ सफाई की कमी है, तो और भी क्या कमी रहेगी यहाँ पर जो आप करवाना चाहते हैं? बंदरा की बहुत शिकायत आ रही है। मेरा क्षेत्र में बंदर जी के पास जाती हूँ, जैसे बोलते हैं यहाँ बंदर बहुत ज्यादा हो रही है, तो वह बंदरा को हटाने के लिए बोल रही हूँ। एक थोड़ी गलिया में ज्यादा गंदगी है, रोडें टूटी फूटी है, किधर गटर लेन की शिकायत आ रही है, पानी की शिकायत आ रही है, किधर बरसात का पानी भरता है, ये जहाँ जाती हूँ वह शिकायत आ रही है। अगर यहाँ के पार्कों की बात करें तो पार्कों के क्या हाल है जो आप करवाना चाहते हैं? उसमें जो झूले वूले लगवाने, क्या क्या करवाना चाहते हैं? सबकी हालत खराब है। जो मतलब करना चाहती हूँ, जो गुंडागर्दी करते हैं गलियों के अंदर, महिलाओं को सुरक्षा देना चाहती हूँ। बिल्कुल, इन्होंने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। सर, किस तरीके की जो हालात है इस आपके वार्ड में 138 में, क्या काम होने हैं यहाँ पर, एक बार संक्षेप में बता दीजिए। हमारे वार्ड में 138 नंबर में जो हम घूम के देख रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हर तरह से जनता त्रस्त है, ना यहाँ कोई रोड, पानी, बिजली, सीवरेज की व्यवस्था है। आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। पार्कों की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर पार्क है भी तो उनमें किसी तरह की कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। लोग 25 साल के बीजेपी के शासन से बहुत बुरी तरह से त्रस्त है।
हमने सब लोगों से वादा किया है कि जैसे हमारी सरकार है अभी इस वक्त और अगर हम लोग आते हैं शासन के अंदर तो हम ये सारी समस्याओं को प्रमुखता से प्राथमिकता देते हुए दूर करेंगे। जी बिल्कुल, ये थी वार्ड नंबर 138 की आम जनता और प्रत्याशी ममता यादव। उनका साफ तौर पर कहना है अब की बार अगर वो जीतती है, पार्टी ने अगर मौका दिया है तो यहाँ पर सभी वो काम करती हुई नजर आएगी। जैसे कि यहाँ पे पार्कों की हालत खराब है, बंदरों ने परेशान कर रखा है, तो वो सभी काम यहाँ पर करती हुई नजर आएगी। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोटा दक्षिण के वार्ड 71 से इंडिया न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इस समय हम कोटा दक्षिण के वार्ड 71 में मौजूद है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए और वोटिंग किस आधार पर करेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। चूंकि आपको सबसे पहले एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए प्रत्याशी जो है ये प्रचार प्रसार भी यहाँ पर कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लेकिन आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या मानते हैं, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए और क्या मुद्दे होने चाहिए। मैं आज सेक्टर 71 वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ। आज जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है हमारे वार्ड के अंदर, उसके अंदर हमारा मेन मुद्दा है हर उसके अंदर नालियां बने, हर उसके अंदर चैम्बर की जो है लाइनें बड़ी डले और पानी का तुरंत के प्रभाव से सबके ऊपर 30 मीटर पानी चढ़े। हमारा मुद्दा मेन ये है कि नालियां और जगह जो सीवरेज लाइन है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि पब्लिक बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती जा रही है। तो सीवरेज और नाली जिसमें बरसात का पानी रोड पे बहता है, जिससे घरों में जाता है तो तकलीफ होती है हमें। तो वो वैसे हमारे जो यहाँ कर जो पार्षद करा रहे हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि और अच्छा हमारा कार्य हो, जिससे कि हमारे को संतुष्टि और मिले। एक ये भी है कि वैसे तो पूरा वार्ड का विकास हो चुका है और कोई भी इसमें कोई कमी बाकी नहीं रही है, लेकिन जो एक कमी मेरे को लगती है वो ये है कि एक जो गाय वगैरह हैं इनको पकड़ने की व्यवस्था का कोई प्रावधान होना चाहिए और साथ में जो कुत्ते हैं, इनको कुत्ते को कई बार हमने पार्षद साहब से कहा भी है, लेकिन वो बताते हैं कि साहब आगे से ऐसी गाइडलाइन है कि कुत्ते पकड़ में नहीं आएंगे। इसके ऊपर विकास का वो काम आगे होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है। देखो साहब, हमारे जो वार्ड में, जो 71 वार्ड में जो कार्य हुआ है उसका इतना अच्छे कार्य किए हैं। जितने भी पार्क थे, इन पार्क में जिम खुलवाना, रेगुलर सारे पार्क को सजावट करना, ये करना, विवेक जी ने इतना अच्छा कार्य किया है। हम तो किसी भी तरह कोई भी आदमी हो जाए हमारे को वार्ड में और क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है? वार्ड में कुछ मुद्दे हैं और कुछ मुद्दे इतने छोटे मोटे मुद्दे हैं, गाय भैंस है, ये घूमती है, मवेशी छोटे मुद्दे नहीं, आवारा मवेशी बड़े मुद्दे होते हैं। हालांकि जब एक्सीडेंट होता है, लेकिन बात की जाए तो लोगों का यही कहना है वार्ड में काम हुए हैं। पिछले कार्यकाल में भी पार्टी से हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि काम हुए हैं और उनका ये कहना है कि अभी भी कुछ एक छोटे जो समस्या है, जैसे कि नाली सीवरेज की जो समस्या, आवारा मवेशियों की समस्या, हर वार्ड में ये जो बड़ी दिक्कत होती है और बारिश के दौर में सीवरेज लाइनें चौक होने के समय पानी जो है वो रोड पे आ जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इन समस्या को निदान ये जो है वो जनता चाहती है वार्ड 71 की। सहयोगी आकाश के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। तो राजनेताओं की डिग्रियों पर हमेशा विवाद रहा है और माना जाता है कि ज्यादातर नेताओं के पास बड़ी डिग्रियां नहीं होती, लेकिन वो बात अब गुजरे जमाने की हो चुकी है, क्योंकि राजनीति में अब प्रोफेशनल डिग्रीधारी युवक युवतियां दखल दे रहे हैं। इसी सिलसिले में जोधपुर उत्तर नगर निगम की प्रत्याशी संगीता सोलंकी से हमारे संवाददाता ललित परिहार ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। जोधपुर नगर निगम उत्तर में बीजेपी की एक और प्रत्याशी ऐसी ही उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर संगीता सोलंकी। 97 में आप महापौर भी रही थी, इसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याख्याता का पद सेलेक्ट होने के बावजूद उन्होंने ठुकरा दिया था और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं, अलग अलग पदों पर रही हैं। अभी आपको लगता है कि आप जैसे साइंस में डॉक्टरेट हैं, तो ऐसे जो उच्च शिक्षित लोग हैं इसका कुछ फायदा मिल पाएगा नगर निगम में जो आप क्यों नहीं मिलेगा, मुझे बताइए। पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो आज जो अपना निगम का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आसानी से संभालेंगे और जो जोधपुर के डेवलपमेंट है उससे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि नगर निगम में अपने जो जोधपुर के विकास के लिए काम है तो उसमें अगर पढ़ा लिखा हो तो अच्छा रहेगा। जो महापौर का पद है वो महिला के लिए इस बार आरक्षित है, तो आपको भी दावेदार माना जा रहा है? हाँ, पार्टी का है, माना जा रहा है।
अब पार्टी डिपेंड करती है या संगठन डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। वो जैसा आदेश देंगे वैसा हम काम करेंगे। डॉक्टर संगीता सोलंकी मानती हैं कि पार्टी की ओर से उनको माना जा सकता है और जैसा आदेश होगा वैसा कार्य करेंगी। अपना जो उच्च शिक्षित होने का जो फायदा है वो आम लोगों के जन समस्याओं के निवारण के लिए योजनाओं को समझने और जनता तक पहुंचाने में वो करेंगी। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो जोधपुर दक्षिण के वार्ड संख्या 66 से प्रत्याशी कुश गहलोत से भी हमारे संवाददाता ललित परिहार ने खास बातचीत की है। इसी तरह के एक और प्रत्याशी हैं कुश गहलोत, जो कि जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 66 से उम्मीदवार है। कुश गहलोत क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, इनके पिताजी इंजीनियर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके इंजीनियर होने का फायदा आपके पार्षद बनने के बाद नगर निगम बोर्ड को और क्षेत्र की जनता को मिल पाएगा? अब पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस नगर निगम के बोर्ड को मजबूत बनाएं। और रही बात इंजीनियर होने की और जोधपुर के विकास की और जोधपुर के डेवलपमेंट की बात करना, मैं बता देना चाहता हूँ अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं एनवायरमेंटल मैंने मास्टर कर रखी है, जो एनवायरमेंटल मेरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है। ठोस कचरा प्रबंधक, जो डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है, इसमें मेरी जोधपुर में भी इसका काम चल रहा है पर पूरी तरह से गति नहीं पकड़ पाया। जी बिल्कुल, मेरा ये टॉपिक था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। जो डिस्पोजल करते हैं उससे ग्रीन वेस्ट बन सकता है और जो दूसरा वेस्ट उसका यूज कर सकते हैं, एनर्जी बन सकती है। इसके लिए मैंने मास्टर कर रखी है। अब अर्बन प्लानिंग में मेरी मास्टर है। टाउन प्लानिंग का जो क्षेत्र जोधपुर का जो क्षेत्र डेवलप हो रहा है उस पर भी मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मास्टर टाउन प्लानिंग में भी कर रखी है। और छात्र राजनीति से मैं भी आता हूँ और मैंने जीवन में छात्र राजनीति से भी यही सीखा है, डिलीवर करना। जब तक आप डिलीवर नहीं करोगे, जब तक आपके लोगों को आपकी पहचान नहीं बनेगी। और उससे पहले मैं जेडीए में एटीपी भी था, तो मेरे को अनुभव है जोधपुर के अंदर सरकारी नौकरी का और उसका। तो भरपूर नगर निगम एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष रहे थे, टाउन प्लानर की नौकरी आपने छोड़ दी थी जेडीए में? नहीं, मैंने 2010 में महासचिव था विश्वविद्यालय का। उसके बाद में मेरे को 2010 में जॉब लगी थी और मैंने 5-6 महीने जॉब करने छोड़ दी। फिर मैंने इसमें जिलाध्यक्ष रहा और संगठन में निरंतर काम करता रहा। और मैं आर्किटेक्ट हूँ और टाउन प्लानर भी हूँ और एनवायरमेंटल इंजीनियर भी हूँ। तो ये सभी चीजें नगर निगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुश गहलोत अगर जीत कर नगर निगम में पहुंचते हैं तो जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी डिग्री है, जो उनका अनुभव है, इसका फायदा मिल सकेगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ शहर के सरकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लेकिन चलते चलते जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड के 70 से प्रत्याशी सुभाष गहलोत के साथ हमारी सहयोगी की इस बातचीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नगर निगम उत्तर के 70 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हैं सुभाष गहलोत। सुभाष गहलोत एमए जर्नलिज्म है, एलएलबी कर चुके हैं और छात्र नेता रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री रहे थे। अब आप इस राजनीति में आए हैं, पार्षद का चुनाव लड़कर नगर निगम में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आपका अनुभव जो काम आएगा? मैंने 12 साल छात्र राजनीति की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने 2004 में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था और मैं प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद का रहा। तो विभिन्न जिलों में मुझे जाना का मौका मिला। फिर मैंने 2008 में इस क्षेत्र के विकास के लेकर कार्य के लेकर काम शुरू किया। तो मैं यहाँ की बुनियादी सुविधा थी रोड की, जिसको रोड जनता के आगमन के लिए बहुत व्यवधान हो रहा था। तो उस रोड को मैंने थोड़ा करा के काम किया। गलियों के अंदर विकास, रोडें नहीं थी, सीवरेज लाइन नहीं थी। ऐसे बुनियादी सुविधा के लिए साथ साथ मैं एक ऐसा उद्यान भी डेवलप किया कि लोग सुबह जाकर उस उद्यान में घूम सके। जिस प्रकार शास्त्री नगर के अंदर उद्यान है, ऐसा इस एरिया के अंदर माधव उद्यान डेवलप किया, जिससे कि लोग अपने शरीर के लिए अवेयरनेस का हो सके। उसके बाद में मैंने विभिन्न तरह के यहाँ उस माधव उद्यान में धार्मिक आयोजन करके लोगों को ऐसे एक रचनात्मक जुड़ाव किया और लोगों को धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि शहरीकरण हो रहा था, निश्चित रूप से ये भी एक विकास की शहर के अंदर क्षेत्र में आ गया था। तो हमने लोगों की बुनियादी सुविधा थी, पेयजल समस्या है, सीवरेज समस्या है, सड़क समस्या है, उन समस्याओं को लेकर, पट्टे की समस्या है, उनके लिए लोगों के साथ सरकार से, निगम जेडीयू से लड़कर उनको राहत दिलाने का प्रयास किया। आपका मुकाबला है वो कुंती देवड़ा परिहार से है, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता मानसिंह देवड़ा की पुत्री रही हैं
और जो उत्तर और दक्षिण दोनों ही जो नगर निगम है उनका जो महापौर पद है वो सामान्य महिला के लिए सुरक्षित है, तो उनको महापौर का दावेदार माना जा रहा है जो आपकी प्रतिद्वंदी है उनको, तो क्या मानते हैं आप? नेता बड़ा हो या छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता को ये लोकल चुनाव है, जनता को लोकल लीडर चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनकी समस्या हर समय हल कर सके। ये यहाँ से 25 किलोमीटर दूर उनका निवास है और ये पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र के विकास के लिए एक भी कोई समस्या हल नहीं की। लोगों के सर्दी गर्मी बरसात लोगों की आने वाली समस्या में कभी उसका नहीं रहे। केवल एक बड़े पिताजी का नाम लेकर अगर वंशवाद चलाए तो ये जनता इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सुभाष गहलोत का मानना है कि जनता के बीच में रहे और जनता के काम करें, वही प्रत्याशी होना चाहिए, वही पार्षद बनना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय सोपा के साथ ललित परियार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। एसोसिएट